हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, राइट। अकाउंटेंसी का फंडामेंटल के नाम से हमने एक कोर्स डिजाइन करा है जो करीबन इसके आपको टोटल पार्ट्स मिलेंगे 20 से 25, मतलब 20 या 25 के आसपास इसके टोटल पार्ट्स होंगे। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट वीडियो बन चुका है और जो भी स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं सेकंड वीडियो को, वो सबसे पहले क्या करें, इसका जो पहला वाला पार्ट है वो जरूर देखें, है ना। हमारे सारे पार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके करीबन 20 या 25 पार्ट्स आएंगे, तो आपको कंटिन्यू देखना है, बीच में से नहीं देखें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कोर्स किसके लिए है, जैसे कि मैं इसके फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं, ये हर वो स्टूडेंट जो कि 11th कॉमर्स जिन्होंने ले लिया है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए है। और तो 11 के हर स्टूडेंट जो चाहे सीबीएसई स्टूडेंट हो या एमपी बोर्ड, राइट, कोई भी स्टूडेंट जो जिन्होंने 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, अकाउंट का बेसिक वो समझना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा यहाँ पर बेसिक वो कर सकते हैं। इसके साथ में 12th के वो स्टूडेंट जिनका 11th का बेसिक गड़बड़ है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 11th में अकाउंट का बेसिक अच्छे से नहीं कर पाते हैं और 12th में या बीकॉम में या एमकॉम में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हर वो व्यक्ति जो अकाउंट का बेसिक क्लियर करना चाहता है, जर्नल एंट्री होती कैसे है, क्यों करना होती है, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सारा बेसिक हम इस फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी में कवर करेंगे। इन 20 से 25 दिनों में या 20 से 25 पार्ट में ये सब कुछ बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हर वो व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, राइट, और इस अकाउंटेंसी को समझना चाहता है, हर कोई इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा सेकंड पार्ट है, इसके पहले का फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देख चुके हैं सर? हमने देखो फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि हमारा एक ये चेतन है ना, इसका नाम क्या है? चेतन। और इसने बिजनेस स्टार्ट करा है साड़ियों का, और उस बिजनेस का नाम क्या है? वरलक्ष्मी, ठीक है। और हमने इसको क्या बोला था, ये वरलक्ष्मी कौन है? यस, वरलक्ष्मी आंटी है, इनके बड़े बाल भी थे ऐसे, है ना। तो ये क्या बिजनेस करते हैं साहब? साड़ी का खरीदने बेचने का, ट्रेडिंग का बिजनेस, राइट। और हमने देखा था कि चेतन ने कई सारी चीजें दी थी, जैसे कि दुकान वगैरह, और टोटल मिला के 16 लाख का अमाउंट बना था, राइट। इसी को हमने क्या बोला, ये चेतन की क्या है? कैपिटल है। मेरे को बताओ कैपिटल क्या है? 16 लाख रुपए या दुकान, या वो साड़ी जो इसने 5 लाख की साड़ी खरीदी थी, या वो फर्नीचर? बताओ। वेरी गुड सर, 16 लाख रुपए कैपिटल है, क्योंकि ये तो वो उसको दे चुका ना, दे चुका। उसके बदले जो 16 लाख रुपए चाहिए चेतन को, वो कैपिटल है। क्लियर? चलो बस इतना ही था। और हम जो अकाउंटिंग करेंगे किसके लिए करेंगे? वरलक्ष्मी आंटी के लिए, इनके लिए नहीं करना है हमको, ठीक है। तो ये तो हमारा बेस था, जैसे कि मैंने अकाउंट में कहा कि अकाउंट का सबसे पहला बेस यही है। अब हम समझेंगे इसके 4 पिलर्स, है ना, हमें बोलते हैं ना जिसपे मकान पूरा टिका रहता है। तो उसमें सबसे पहला है असेट्स, ठीक। 4 मैं कल नाम बता चुका था, मैं अभी पूरे यहाँ पर नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है। असेट्स, चलो मैं लिख देता हूँ तो थोड़ा सा कंपैरिजन में सही रहेगा। असेट्स के बाद में एक्सपेंसेस, मैं एक्सपेंसेस को पूरा ऐसा ही लिखूंगा, है ना। एक्सपेंसेस को मैं ऐसा ही लिखूंगा ना, पी, राइट। एक्सपेंसेस और लॉस, इसी में लॉस रहेगा। जब भी मैं एक्सपेंस की बात करूंगा मेजर, मतलब मैं लॉस की भी बात कर ही रहा हूँ, है ना। हालांकि इन दोनों में डिफरेंस है, वो आज ही हम देख लेंगे। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है लायबिलिटी, लायबिलिटीज, राइट। और फोर्थ नंबर पे होगा इनकम, और इनकम में
कितनी चीजें हैं, मतलब इनकम के साथ साथ चलेगी रेवेन्यू, रेवेन्यू के साथ में गेन और प्रॉफिट। मतलब इस पूरे ये ग्रुप में 4 चीजें हैं, चारों में डिफरेंस भी है और एक ग्रुप भी है, कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें यदि हम लोग समझ जाते हैं, यदि हमको अच्छे से समझ में आ जाए, तो प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब क्या हुआ, जब हम अकाउंटेंट का काम करेंगे या मान लो हम बिजनेसमैन हैं, राइट, हमारा बिजनेस है, तब तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब मुझे बताइए कि असेट्स क्या होती है, कोई बता सकता है? बिल्कुल आप बोल सकते हो बेटा, जो भी मालूम है वो। देखो क्या, डॉक्टर के पास जाते हो आप, कुछ बीमार है ना, तो डॉक्टर पूछता है ना कल क्या खाया था, अपन शर्म करेंगे तो फिर अपन, वो डॉक्टर कैसे बीमारी पकड़ पाएगा, तो अपन अभी बीमार है, अकाउंटेंसी के अपन अभी मरीज है ना, तो बोलोगे उतना तो समझ में आ जाएगा मेरे को कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ है। जमीन वगैरह, फर्नीचर, बिल्डिंग्स। वेरी गुड सर, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन जिसमें आ गई है ना, ये जमीन हो गया, हमारे घर का फर्नीचर हो गया। यदि हम हमारे घर में देखें तो ये सारी हमारी असेट है ना, कूलर, टीवी, फ्रिज, राइट, ये सब क्या हो गए, असेट हो गए। घर में यदि कुछ गहने रखे हुए हैं, गोल्ड रखा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, असेट्स हो गया। सर हमको बस इतना ही समझाया गया है कि ये असेट्स होता है, पर आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, राइट, आप मेरे को बताओ, आपसे मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, है ना, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सोचें साथ साथ, है ना, सिर्फ देखना नहीं है, हमें सोचना है, हमको बिल्कुल ऐसे बैठना है जैसे हम क्लास में हैं। तो कंप्यूटर क्या है मेरे लिए, बता सकते हो? असेट्स है, ये कंप्यूटर जो सामने रखा हुआ है असेट है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर से चलता है कंप्यूटर। मोबाइल हमारा असेट है, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर अपन अलग से खरीद के डाल सकते हैं ना, जैसे अपन पबजी मान लो खरीदते हैं क्या पबजी को, उसमें कुछ चीजें खरीदते हैं ना, वो तो चलो छोड़ दो उसको क्योंकि वो थोड़ा एग्जांपल अलग हो सकता है, बट जो सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं, है ना, तो वो सॉफ्टवेयर क्या है हमारे लिए, डाउट है ना सर? आप जो पूछ रहे हो कि सॉफ्टवेयर क्या है हमारे लिए, अब हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमने ये नहीं सीखा कि असेट्स को कैसे पहचाने। हमने सिर्फ क्या सीखा है, हमने सिर्फ सीखा है कि साहब ये बिल्डिंग असेट है, साहब ये जमीन असेट है ना, ये गोल्ड असेट है, और हमने ये नहीं समझा कि असेट को पहचाने कैसे। ठीक है ना, तो अब हम सब सीखेंगे असेट को कैसे पहचाना है, क्योंकि फिर लाइफ में कुछ भी सामने आ जाए क्वेश्चन, हम उस पर वो टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग समझते हो ना, मेरा तो केमिस्ट्री भी था, तो मेरे को मालूम है कि लैब में हम जाते थे, कोई सी चीज जैसे सोडियम है ये, तो उसको कंफर्म करने के क्या करते थे, कुछ टेस्ट लगाते थे, यदि उसका कलर ऐसा मान लीजिए ग्रीन हो जाता है तो बोलते थे हाँ ये सोडियम है, राइट। तो वैसे ही अपने पास भी इसके कुछ टेस्ट है, आप उस चीज पर लगा के देखो, ऐसा मतलब उसको तो लगा के नहीं, सोच के देखो है ना, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो डिक्लेयर करेगा साहब ये असेट है या नहीं। बात समझ में आ रही है ना, है ना, असेट है या नहीं, बाकी वो क्या है उससे मतलब नहीं हमें। इतनी चीजें होंगी पूरे अकाउंट में, कितनी, कुछ भी कर लो, कोई सी भी चीज हो, इतनी होगी। हाँ इनके टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, वो टाइप्स अपन बाद में जाएंगे, अपन तो अभी पहले मेन पिलर बना रहे हैं ना नीचे वाले, फिर ऊपर वाले धीरे धीरे अलग बनाएंगे। ठीक है, तो असेट्स क्या है? असेट वो चीज है जो आपके अधिकार में है, जिस पर आपका अधिकार है, राइट्स है आपका। कैसे? अरे आपके घर में आपका फ्रिज आपका अधिकार है, टीवी उस पर आपका अधिकार है, पड़ोसी आके तो नहीं बोलेगा यार तुम टीवी बहुत देखते हो, गलत कर रहे हो यार, कोई बोलेगा नहीं, बोले गवर्नमेंट नियम बना देगी टीवी 10 घंटे से ज्यादा नहीं देखा जाए, कोई बोल सकता है क्या? अच्छा नहीं देख रहे हो तो क्या आगे बोलेगा कि यार ये फेंक दे इसको, टीवी तेरे बेकार है, तुम तो देखते ही नहीं हो इसको। अधिकार है ना? अब किस चीज का अधिकार है?
ठीक है, तो उसको यूज करने का है ना, आप उसको यूज करो नहीं करो ये आपका राइट है, ठीक है ना। फिर इसी में एक और चीज है, क्या आप उसको रीसेल कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, राइट। मतलब कि इस रीसेल का मतलब है कि उसके साथ में क्या है, मनी वैल्यू अटैच है, मनी वैल्यू अटैच है। मनी वैल्यू अटैच का मतलब होता है कि उसकी कुछ ना कुछ कीमत है जिसको आप मार्केट में क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। भाई मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, कुछ भी 10,000 में आप बिक जाएगा, राइट, कुछ ना कुछ उसकी मार्केट वैल्यू है ना। तो असेट वो चीज है जिसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू है। अब हम इसको बिजनेस की तरफ से देखते हैं, है ना। ये अब हमने अभी किसके हिसाब से देखा था, एक जनरल पर्सन की तरफ से देखा था। बिजनेस के हिसाब से देखें तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस के पास हर वो कोई भी, चाहे वो फिजिकली हो या नहीं हो, है ना, यदि उस चीज पर उसका राइट्स है और वो उसको यूज करता है अपने बिजनेस में, राइट, है ना, और उसकी कुछ न कुछ मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू अटैच है, मतलब उसको वो रिसेल भी कर सकता है, वो सारी चीज उसके लिए क्या है, असेट्स। ठीक है। अब सर एक्सपेंसेस, कई बच्चे है ना, मैं असेट समझाता हूँ वो पहुंच जाते हैं एक्सपेंसेस पे, तो वहां मत जाना, है ना, उसको हम बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे और फिर बाद में कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बार बार। बच्चा असेट मतलब सीखने के बाद में क्या करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, हालांकि अपने स्टूडेंट नहीं होते, बट क्योंकि अपन उसका दोनों का डिफरेंस क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर किसका अधिकार है, अपना अधिकार है। मेरे पास टेली सॉफ्टवेयर है, 35,000 रुपए का खरीदा है, ठीक है, तो वो 35,000 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदा, है ना, उस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। मैंने टेली क्यों खरीदा, क्योंकि मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ, मैं हर छोटी छोटी जगह से काम लेता हूँ और टेम्पररी उनके लिए काम करके देता हूँ, राइट। तो वो मेरे बिजनेस में मेरे को यूज कर रहा है ना, मतलब यूजफुल है ना मेरे लिए, कमा के दे रहा है ना, है ना। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेना, हेल्पफुल इन बिजनेस, है ना, अर्निंग प्रॉफिट, राइट, या बिजनेस, ठीक है। तो उससे मैं पैसा कमा रहा हूँ, उस पर मेरा अधिकार है और चाहूँ तो मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ। मैं किसी को वो दे सकता हूँ कि भैया यार मुझे अब यूज नहीं हो रहा है, ये तुम यूज कर लो। उसके लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा पासवर्ड वगैरह चेंज करना पड़ेगा, हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब आपके घर में जितनी भी चीजें, जरा 2 मिनट दिमाग में घुमाओ और सोचो कि क्या ये मेरे लिए एसेट है, और कुछ ऐसी चीज आपको मिलेगी जो आप डाउट में आ जाओगे, सर आपने ये जो 3 चीजें बोली वो उस पर हो रही कि नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं आगे एग्जांपल दूंगा, तो जरा दिमाग में घुमाओ। चलो अभी नहीं आएगा, मुझे मालूम है, आना होता तो जल्दी आ जाता। चलो हम एक्सपेंसेस को समझते हैं, है ना, अब आएगा। अच्छा चलो मैं कोई एक बात बताऊं, ये बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए क्या है, क्यों सर, देखो इसको यूज करना है नहीं करना है मेरा अधिकार है, मैं इसको रीसेल कर सकता हूँ, बिल्कुल बिक सकता है ना, ये मेरा क्या है, ये मार्कर मेरे लिए असेट है ना, राइट, नहीं। अब समझो, कंपैरिजन करेंगे तब इजी हो जाएगा। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस एक ईयर में, है ना, विद इन अ ईयर, एक ईयर के अंदर ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। एक्सपेंसेस वो चीज है जो आपको 1 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे और क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप रीसेल नहीं कर सकते, रीसेल नहीं कर सकते, इसको आप क्या कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो, इसको आप रीसेल नहीं कर सकते। और ये जर्नली, और सॉरी जर्नली नहीं, ये 1 साल के अंदर जो चीज क्या हो जाए, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है, खत्म हो जाती है,
उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब मैं बहुत छोटी डेफिनेशन दे रहा हूँ, आज हम इसके इनके छोटे छोटे चीजें समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कल हम इनको और डिटेल में जाएंगे, है ना, क्योंकि इन सबको हम स्टडी कर सकते हैं कंपेयर करके, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके साथ में इसको रीसेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ में मनी वैल्यू अटैच नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो जाती। अब तुम देखो मार्कर, मार्कर क्या है, अब मैं इसको बेच सकता हूँ क्या, अधिकार तो है सामने, पर ये 1 साल में कंज्यूम हो जाएगा, और मैं यदि बेचने जाऊंगा तो कोई बोलेगा यार क्या काम धंधा चल नहीं रहा है क्या बोले इतने बुरे दिन आ गए कि मार्कर बेचना पड़ रहा है ना। अच्छा ये क्लॉथ, ये एक्सपेंस हो गया, मतलब जिस चीज को मैं 1 ईयर में कंज्यूम कर लूंगा, उसको यूज कर लूंगा, वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब आपने ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन ली जिसको आपका जिसका 1 ईयर ही क्या है, सब्सक्रिप्शन है, बताओ वो एप्लीकेशन आपके लिए क्या है, खर्चा है, मतलब एक्सपेंसेस है, या असेट है, बताओ। एक्सपेंसेस है, जो 1 साल में कंज्यूम होकर खत्म हो जा रही है वो क्या हो गई, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो 1 साल से ज्यादा चले वो असेट है ना, ये गलत मतलब मत निकाल लेना, क्योंकि असेट की अपनी अलग डेफिनेशन है ना, क्योंकि आप इसमें आगे इसका जब हम टाइप देखेंगे तो उसमें एक ऐसी टाइप भी आएगी असेट की जो 1 महीने के 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाए, जिससे पैसा वसूल हो जाए, और वहां पर शब्द है पैसा वसूल, और यहाँ पर पैसा वसूल नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है 1 साल में खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो आपने जो 11th में स्टेशनरी पढ़ी थी, है ना, स्टेशनरी आती थी ना, स्टेशनरी परचेज अपन एंट्री करते थे ढंग से, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट तो सेल्स, तो स्टेशनरी को हम वहां क्या मानते थे, वहां हम एक्सपेंसेस मानते थे, क्यों, क्योंकि स्टेशनरी 1 साल के अंदर कंज्यूम होकर खत्म हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी वो क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है, असेट जिस पर हमारा राइट्स है वो फिजिकली भी हो सकता है, या इसको बोल सकते हैं, या वर्ड स्लिप हो गया, चलो। तो असेट जिसको आप क्या, जिस पर आपका राइट्स है या किस चीज का, उसको यूज करने का है ना, और उसको हम क्या कर सकते हैं, रीसेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और हेल्पफुल क्या है, पैसा कमाने में वो मदद करता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं ना, सैलरी, अब किसी पर्सन को आपने सैलरी दी, उसने आपके यहाँ 1 महीने काम करा, राइट, 1 मंथ काम करा, और आपने उसको सैलरी दी, मान लो ये 5,000 रुपए आपने उसको सैलरी दी, ये सैलरी आपके लिए क्या है, हमारे लिए खर्च है, हम देने वाले हैं, यदि हमारा बिजनेस, हम बिजनेस है, हम कौन है, हम बिजनेस है ना, वरलक्ष्मी अपन मान लो, तो हमारे हमने वरलक्ष्मी ने क्या करा, एक पर्सन रखा, जब कल हम बात कर रहे थे सर लेबर रखना पड़ेगा, है ना, जो साड़ियां दिखाएगा, राइट, उसको हमने क्या दिया, सैलरी दी 5,000 रुपए, क्या है, एक्सपेंस है, क्यों है, सोचो उसको, सोचो क्यों है, क्योंकि देखो सर, एक पहली चीज तो वो उसने जो काम करा वो 1 महीने तक उसका फायदा हमको मिला, उसके बाद नहीं मिलेगा, क्या वो 5,000 में जिंदगी भर तुम्हारे लिए बंधुआ मजदूर करेगा, काम करेगा, नहीं ना, उसका फायदा आपने कितना समय तक उठाया, राइट, 1 साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट खत्म हो गया, और क्या आप उसको रीसेल कर सकते हो, नहीं, बोले तूने 5,000 में तो बेटा तू तो बिक गया, अब तू एक काम कर, मेरे यहाँ तो काम कर लिया, गुप्ता जी के यहाँ भी जा, वो बंधुआ मजदूर पहले चलते थे बेटा, है ना, वहां सेट होते थे वो अभी क्या है, खर्चा है, क्लियर है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्सपेंस क्यों है, उसको सोचो क्यों है, सर देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इसलिए है, वो टेस्ट लगा के देख रहे हैं ना, कि पहले तो ये कंज्यूम होते जा रही है, ये जैसे बिजली चल रही है ना, ये कंज्यूम होते जा रही है, इसको ना तो अपन रीसेल कर सकते हैं, राइट, और ये कंज्यूम होते जा रही है, ये खत्म हो रही है, 1 मिनट भी नहीं चल रही है, ये बस ये कंज्यूम होते हैं, जैसे फैन घूम रहा है,
वैसे वैसे वो क्या हो रही है, कंज्यूम होते जा रही है, उसका हम फायदा उठाते जा रहे हैं और 1 साल से ज्यादा फायदा उठा नहीं पाएंगे। सर छोड़ो 1 साल, ये हवा लगी खत्म हो गया, बिल बन गया वहां, है ना, एक्सपेंसिव। मतलब अब आपको, आपका ये असाइनमेंट है कि आपको घर में सारी कोई सी भी चीज देखो और सोचो कि यार ये असेट है कि एक्सपेंसिव है। बात समझ में आ रही है? यस। कुछ भी, मोबाइल है तो मोबाइल को सोचो, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है उसके बारे में सोचो। जितना सोचोगे उतना फेमिलियर हो जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे तो फिर कभी याद नहीं रखना पड़ेगा। अभी मैं भाई का चेहरा ही भूल गया था, है ना, क्यों? क्योंकि अभी उतना फेमिलियर हुआ नहीं, है ना। जैसे हम किसी का नाम भूल जाते हैं तो क्यों भूल जाते हैं, उससे अभी इतनी पहचान नहीं हुई है, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपने दोस्त का नाम भूल जाएंगे नहीं, क्योंकि उससे इतना मिल चुके हैं, है ना। तो बस ये ही आपको करना है। आपको अपने घर पर जितनी भी चीजें हैं उनको देख देख के सोचना है। घर वाले थोड़ी देर के लिए पागल समझेंगे, समझने देना, है ना। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एलपीजी सिलेंडर, है ना, सोच के बताना, तुक्का कोई नहीं मारेगा, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी 2 मिनट चाहे इस वीडियो को रोक कर आंसर करें, पर अपने दिमाग से जरूर सोचें, है ना। एलपीजी सिलेंडर जो होता है, राइट, वो हमारे लिए असेट है या एक्सपेंसिव है? उसका यूज करना खत्म हो गया तो रीसेल भी हो सकता है। बार-बार वापस जाके बना के लाते हैं, ये तो करो करो मंथन करो, सब हो जाएगा, करो मंथन। सब हो रहा है उसमें, तुम असेट्स बोल रहे हो? अच्छा कितने लोग असेट्स बोल रहे हैं? एक ही है, यही अकेला ही है। क्यों असेट्स है साहब? वैसे वो रीसेल भी हो जाती है, वापस बेच भी आते हैं और डबल से अपन उसको भरवा के भी ला सकते। वेरी गुड। अच्छा मेरा वेरी गुड का मतलब ये नहीं होता कि सही है, मेरे वेरी गुड का मतलब है सामने वाले ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, उसका आंसर देने की कोशिश करी। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई लगा ये वेरी गुड तो अपन फिर वेरी बैड है, ऐसा नहीं है। अटेम्प्ट करा है इसलिए मैं, और आप मेरे चेहरे से कभी नहीं पता कर पाओगे कि किसी व्यक्ति ने उसका आंसर सही दिया है या गलत। इसलिए क्यों ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ताकि बच्चा अपना डेवलप करे दिमाग। अच्छा एक्सपेंसेस, बाकी सभी एक्सपेंसेस, तो कोई एक बता दे कि एक्सपेंसेस क्यों है? उसको यूज कर लिया है ना, उसको यूज कर लिया है, उसका वेरी गुड। अब मेरी बात, सर दोनों को ही वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। होता क्या है, हमेशा क्या करो, जब भी चीजों पे ना थोड़ा ध्यान से सोचो, है ना। हम उतावलापन में बहुत जल्दी सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था एलपीजी सिलेंडर क्या है? मैंने एलपीजी गैस की बात करी थी क्या? हाँ सिलेंडर की, ये रखा हुआ है यहीं पर अपने पास है, तो ये खाली है। कोचिंग में सिलेंडर, बेटा वो टेंशन मत लो। तो वो वीडियो पे देखने वाले बोलेंगे कोचिंग में सिलेंडर क्या कर रहा है ना। तो ये जो सिलेंडर है, राइट, ये असेट्स है, और इसके अंदर जो गैस है एलपीजी, वो क्या है? मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया ना क्यों और कैसे। सर हम दोनों चीजें जानते थे, असेट भी जानते थे और एक्सपेंसेस, पर हम क्या कंफ्यूज हो रहे थे, हम क्वेश्चन को नहीं समझ रहे थे। सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाली क्वेश्चन आते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बोलते हैं जिसको, है ना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पे बेस्ड होती है। मतलब इसमें ना टाइम आपको क्वेश्चन को समझने पे देना होता है, पूछा क्या है, किसने पूछा क्या है ना। कौन बनेगा करोड़पति में वो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, ऑप्शन बाद में देखता है, वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है कि पूछ क्या रहे हैं। देखना कई बार है ना घुमा के पूछा होता है ना, तो अमिताभ बच्चन जी है ना कोशिश करता हूँ उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, ताकि आदमी घूम ना जाए,
है ना। तो अभी तो क्लियर है, एलपीजी गैस हमारे लिए एक्सपेंसेस है और सिलेंडर क्या है। चलो घर में रखी बकेट बाल्टी क्या है, अब उसके अंदर का पानी मत सोच लेना। ऐसी बाल्टी इसको जोड़ दो, टूटी हुई है सर। बकेट, बकेट हमारे लिए असेट है ना। नहीं वो क्या है सर। कैसे आपने जो बताया था सर उसके हिसाब से तो असेट है ना। इसका जवाब कल या परसों में मिलेगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो इन सबके, ये जो मैं सारे समझाऊंगा उसके बाद में एक चीज, एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अपन ने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझा ना, वैसे ही वो कॉन्सेप्ट भी हमको समझना पड़ेगा, तब जाके ही हम उसका क्यों का मतलब समझ पाएंगे। और आज इतना टाइम नहीं है, या फिर ये सब समझने के पहले टाइम नहीं है। अच्छा, आपने पेपर वेट देखा है? पेपर वेट, पेपर को वेट, पेपर वेट नहीं देखा? ये रहा पेपर वेट, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं तो पंखा चलता है तो पेपर ऐसा उड़ उड़ के परेशान करता है, तो वहां पर तो रख दो माथे पे, उड़ता नहीं है ना। तो अपन भी घर वाले अपने को बोलते हैं ना उड़ता बोलते, तो बोले शादी करवा दे चल अब उड़। तो वो क्या है पेपर वेट है, अब नहीं उड़ेगा, बोले ये रुक। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये पेपर वेट बिजनेस में अपन ने खरीदा, ओके, असेट है या एक्सपेंसिव है? असेट सर देखो सिंपल सी चीज, वो असेट क्यों है? क्योंकि उस पर हमारा राइट है ना। आंसर गलत है ना, असेट नहीं, वो एक्सपेंसिव है। पर आपने क्या सोचा, मैं ये बता रहा हूँ। आप लोगों ने सोचा सर देखो ये क्या है ना कि हमारा इस पे राइट है इसलिए ये हमारे लिए असेट है। आप दूसरी टेस्टिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाते हो। आप पहली टेस्टिंग में ओके ओके ओके, कोरोना है इसको तो अंदर करो, छींका, सर्दी आई, दूर, इसको अंदर करो। दूसरी टेस्टिंग तक का तो इंतजार ही नहीं कर रहे हैं। सेकंड टेस्टिंग क्या है? रीसेल हो सकती है। अरे वो 25 रुपए का नहीं है, उसको क्या बेचने जाओगे? बात समझ में आ रही है ना। और सर क्योंकि हमने उल्टा समझ लिया, हमने क्या समझ लिया, हमने कब क्या करा, कंपेयर कर लिया। आपने एक्सपेंसेस को बोला था 1 साल में खत्म हो जाएगा, और ये तो खत्म होएगा ही नहीं, इसलिए ये क्या कर लिया हमने, इसको असेट मान लिया। जबकि मैंने ये बात उस समय समझाई थी एक्सपेंसेस समझाते समय कि भाई जो चीज 1 साल के अंदर खत्म हो गई, चलो वो तो एक्सपेंसेस है, पर उल्टा मत कर लेना। क्या मत कर लेना कि भैया जो ज्यादा चली है ना। मजा आ रहा है? बस ये तो चीज ऐसी के पैसे लगते हैं। चलो, तो ये दो चीजों का मैं आगे जवाब दूंगा, है ना। या एक सिंपल सा अभी हिंट दे रहा हूँ कि भैया इसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिल रही है ना। अब बकेट कौन बेचने जाएगा? 4 महीने आपने यूज कर ली, मान लो वो टूटी नहीं, है ना, तो कौन सेकंड हैंड आपकी वो खरीदेगा, राइट। तो ऐसी चीजें जो कि रीसेल नहीं हो पा रही है ना, मतलब उसके साथ में मनी वैल्यू अटैच नहीं है, आप उसको रीसेल नहीं कर सकते, असेट नहीं, वो आपके लिए अब एक्सपेंसेस है। ये स्टेशनरी तो है, अभी तो क्या बोला था मैंने, एक्सपेंस, ये स्टेशनरी ही है ना। तो ये हो गया यहाँ पर। अच्छा सर ये भी दिख गया। अब तुम तो ये बताओ, मैं मतलब आपको, मैं कोई ऐसा सोच के नहीं बैठता हूँ कि ये जो सामने दिखा, जो समझ में आया वो कल पढ़ाऊंगा ना, इसी बात को नए ना जाने कौन कौन से एग्जांपल दे दूंगा। क्यों दे सकता हूँ, जरा सोच के देखो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, तुम कुछ भी पूछ लो, बिल्कुल क्लियर है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझसे है ना ढंग से कोई चीज पूछोगे ना, सर आपको ये याद है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि मुझे सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर के अलावा कुछ भी याद नहीं है। सच बोल रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं है, मेरे मोबाइल नंबर के अलावा किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं मेरे को। क्यों? क्योंकि वो समझ में आते नहीं, और याद करना अपने उसमें है ही नहीं फोन में कि अपन याद कर ले। समझ में आई तो ठीक, नहीं तो जा। समझ में आ रहा है? समझ में आई तो
नहीं तो अब तुम किसका मतलब निकाल रहे हो तुम देख लेना। ये पानी की बोतल तांबे की है ना। बताओ, मान लो मैं बिजनेस, मैं खुद ही एक ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए एसेट है ये एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव? गुप्ता जी बढ़िया हो क्या इतनी बड़ी गलती कर रहे हो? तांबे की है ये, तांबा भाव पता करो भाइयों बहनों, इसका तांबे का भाव मार्केट में पता करो। और ये बढ़ता है गोल्ड जैसा, हाँ या ना? तो ये क्या है? क्या है? ये कितने की, चलो बता सकते हो तुम लोग? ₹550 की है ये, और इसको आप बेच सकते हो। और वो प्लास्टिक की जो बॉटल उठाओगे ना, वो क्या हो गई आपके लिए? ठीक, मतलब सोचो सिर्फ हम कितने डीप में जा रहे हैं। और ये कोई डीप नहीं है, ये बेसिक है, एक्चुअल में बेसिक है ये, कि हम किस चीज को खरीद रहे हैं। भाई ये तांबा है, आपको इसको बोतल की नजर से नहीं देखना है कि ये बोतल है ना। अब वैसे तो घर वाली को यदि मान लो क्या ला के दिया, वो देख गले में हाथ लगा के होता है ना, तो वो नेकलेस ला के दिया गोल्ड का, आदमी तो बोलता है कि खर्चा हो गया, है ना, आदमी तो बोलता ही है, क्योंकि अब उसका अधिकार नहीं है। पर बेसिकली देखा जाए तो वो उसके लिए क्या है? असेट। क्योंकि कभी न वो उसको आप भाव बढ़ता है, उसको बेच सकते हो। सबसे बेस्ट असेट तो गोल्ड ही है ना। चलो, तो ये चीज समझ में आई। ये मेरे ख्याल से इतना आज का ये बढ़िया टॉपिक रहा। अब मैं यहाँ पर एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। लॉस तो इसको कहेंगे साहब, लॉस मतलब जिसको हम यूज नहीं कर पाए तो क्या बोलेंगे? लॉस हो गया। चलो देखते हैं। मान लो गर्मी लग रही है अपने यहाँ तो हमेशा गर्मी लगती रहती है ना। तो मेरा आइसक्रीम खाने का मन हुआ, ना चलो आइसक्रीम लेते हैं। मैंने आइसक्रीम ली, है ना, ऐसा फोन आता है थोड़ा सा ऐसा है ना, लाइन बना देते आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम ली और एक फोन आ गया, नहीं फोन आ गया, अक्सर मोबाइल ही धोखा देता है। फोन आ गया, मैं बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ भैया, अरे भैया बिल्कुल, और टिपिक क्या हुआ? मुझे बताओ क्या है ये? आइसक्रीम को जब मैंने खरीदा, सिंपल सी बात, हाँ चलो अब बताओ तो ये जो केस में हुआ, ये जो आइसक्रीम गिर गई, क्या हुआ? अच्छा, आइसक्रीम को मैंने कंज्यूम कर लिया, कोई नहीं, मोबाइल मेरा बाहर में जाए, अभी 30 रुपए की गिर जाएगी, हाँ नुकसान हो जाएगा, इसको दोबारा भी लगा लेंगे, है कि नहीं? भले से बहुत जरूरी कॉल था उनका, तो भी उनका तो समझ जाओ, है ना। मेरे लिए तो उनका कोई है नहीं भाई, है ना, मेरी शादी हो चुकी है, अपने पर पेपर वेट अपन अब उड़ेंगे, ठीक है ना। और तुम्हारे साथ मान लो ऐसा हो गया, तो आपने उसको कंज्यूम कर लिया, उस आइसक्रीम को खा लिया, क्या है? एक्सपेंसिव, सिंपल, क्योंकि हमने उसका फायदा उठा लिया। जो उससे बेनिफिट अटैच था, वो बेनिफिट हमने ले लिया, खत्म हो गया। अब असेट तो बोल नहीं सकते ना, ऐसा असेट मत बोल देना, बोले स्टोर है। ठीक है, तो लॉस मेरे ख्याल से क्लियर है ना, एक्सपेंस भी क्लियर, असेट भी क्लियर है। अब आप लोगों की ड्यूटी है बेटा कि आपको ये घर पे जो दिखे ना, मैंने तो कुछ भी उठा के तुम्हारे सामने रख दिया, तुम भी सोचो, आप लोग उसको सोचो, अरे ये क्या है, और फिर मुझसे कल पूछो, सर मैंने घर पे ये चीज है और मैंने उसको ये माना, क्या सही है? पर उससे पहले मैं पूछूंगा कि टेस्ट कैसे लगा है, जरा लगा के बता, है ना, क्योंकि मेरे को आंसर थोड़ी देना है। मेरे पढ़ाने में आप लोग हमेशा एक चीज देखोगे, आप यदि कभी आगे भी फ्यूचर, मतलब अपन जब पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बच्चे क्या पूछते हैं, सर इसको मैं डेबिट कर दूं ना, है ना, इसको अपन सैलरी को डेबिट कर देते हैं, सही हो ना? मैं बोलता हूँ यदि मान लो वो गलत बोल रहा है, उसको डेबिट नहीं करना था, क्रेडिट करना था, और वो क्या बोल रहा है? डेबिट। तो मैं वहां पर क्या करता हूँ, मैं उसको ये जवाब ही नहीं देता हूँ,
कि डेबिट कर दे या क्रेडिट कर दे। मैं फिर से पूछता हूँ, ऐसे कैसे सोचा भाई? कुछ तो सोचा होगा, तुक्का तो मारना मत, तुक्का मारने से जीवन थोड़ी चलेगा, है ना? तुक्का मारना मत, क्या सोचा ये बता दे। और वो जब बताते हैं तो क्या निकल आती है? प्रॉब्लम। आप मैं उस प्रॉब्लम को सही करता हूँ ताकि ये बार बार ना पूछे। ये तो बार बार पूछेगा ना, एक ही बार ट्रीटमेंट करो, सही करो। सही है? चलो, तो अब मैं लायबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना? तो चलो, लायबिलिटीज क्या होती है, कोई बताएगा? लायबिलिटीज क्या होती है? जिससे सर अपन ने पैसा जिससे दे लिया उसको वापस देना है हमें। वेरी गुड, तो लायबिलिटी है, राइट। और क्या सिर्फ पैसा लेना ही लायबिलिटी है? तो फिर लायबिलिटी और कैसे आ सकती है? चलो, मैं अच्छा, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ 11 के बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो सोचेंगे कि सर इसकी डेफिनेशन तो आपने बताई नहीं, इसकी डेफिनेशन तो बताई नहीं। तो बच्चे, डेफिनेशन आपके बुक में लिखी हुई है, जो आपको रट्टा मारना हो तो मार लेना, क्लियर है ना? पर उस डेफिनेशन से आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनको पकड़ना पहचानना नहीं सीख सकते। उस डेफिनेशन के अंदर जो बारीकी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करने के लिए आपको उनको ध्यान रखना जरूरी है। डेफिनेशन तो याद हो के भूलने वाली चीज है, बात समझ में आ रही है ना? तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में से उठा के रट्टा मारना मार लेना। हालांकि रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी कुछ सिमिलरिटीज मिल जाएगी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर रियल लाइफ में हम चीजों को कैसे पहचानेंगे वो सीख रहे हैं, हम हमारी थ्योरेटिकल लाइफ में कैसे पहचानेंगे हम वो सीख रहे हैं, है ना? हमको डेफिनेशन वगैरह रटने का काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो लायबिलिटी, तो उसी तरह से मैं लायबिलिटी को यदि मैं एक्सप्लेन करूं कि कभी भी पहचानना हो तो आपको क्या करना है कि ये समझ लो कि लायबिलिटी अकेले नहीं आती, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देके जाएगी वो, है ना? कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, पैसा देना था नहीं दिया, पैसा देना था नहीं दिया, तो ये क्या हो गई? लायबिलिटी। जैसे मान लो आप मार्केट से कुछ भी लेके आए, मान लो ये मार्कर लेके आए, ठीक है? मैं दुकान पे गया, मैंने बोला और दादा क्या हालचाल, बढ़िया, मीठे बातें करी मैंने, और मैंने मार्कर दे दो, हमने मार्कर दिया, तो और दादा पर्स तो मैं घर पे भूल गया। दादा ने बोला ठीक है कल दे देना, है ना? और मैं मार्कर लेके आ गया। अब मुझे बताओ इसमें क्या लायबिलिटी है? मार्कर क्या है? मार्कर तो एक्सपेंसेस है, बात क्लियर समझो, है ना? मार्कर तो एक्सपेंसेस है, और इस मार्कर के बदले जो 25 रुपए मैंने नहीं चुकाए, वो जो 25 रुपए मुझे देने थे इसके बदले वो दिए नहीं, तो वो जो 25 रुपए की जो देना बाकी है वो मेरे लिए लायबिलिटी है ना? वो 25 रुपए देने थे नहीं दिए, लायबिलिटी। आप लोग कोचिंग पढ़ोगे, आप लोग फीस पे करोगे, राइट? आपने कुछ भी फीस पे, आपको मान लो मैंने आपसे बोला कि भैया इतनी फीस है, ठीक? आपने साल भर क्लासेस कर ली, ठीक है? आपने साल भर क्लासेस कर ली, फीस पे नहीं करी, तो अब आपके लिए ये क्या हो जाएगा? फीस लायबिलिटी नहीं होगी। उस फीस के बदले जो पैसे देने थे वो लायबिलिटी है, फीस आपके लिए एक्सपेंसेस है। फीस आपके लिए क्या है? जो आपने नॉलेज लिया उसके बदले जो आपने, जिसको हम बोलते हैं फीस वर्ड जो हमने रखा है, वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। बट उस नॉलेज तो ले लिया, पर पूरे साल भर फीस पूरा लेने के बाद में फीस नहीं दी, देना बाकी है ना, लायबिलिटी। कुछ भी, मतलब आप कुछ भी सोचो, आपने कुछ चीज खरीदी, जैसे बैंक से लोन लिया, ठीक है? 10 लाख का साहब हमने क्या लिया? लोन लिया, ठीक? तो क्या लायबिलिटी है बताओ मेरे को? देना बाकी, जो 10 लाख रुपए देना बाकी, वो जो 10 लाख रुपए नगद गिने ना बने, वो लायबिलिटी नहीं है। वो पैसा तो आपके लिए क्या है बताओ?
वो पैसा बताओ, केस आपके लिए क्या है, और वो जो आपने 10 लाख रुपए केस लिए ना उसको आपको लौटाना है, वो लौटाना जो शब्द है ना वो लाइबिलिटी। अच्छा केस क्या है? अरे असेट है रे, का एक्सपेंसेस है रे। केस असेट है ना, आपके अधिकार में है, उसकी मनी वैल्यू, अरे वो खुद ही मनी है, उसकी क्या वैल्यू निकालोगे? तो केस क्या है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपेंस जैसा मत सोच लेना कि ये तो आज ही खत्म हो जाएगा तो ये एक्सपेंस हो गया। भाई सर ये 100 का नोट यदि साल भर मेरे जेब में रहे तो असेट नहीं तो खर्चा नहीं, ऐसा मत कर लेना। उसकी मनी वैल्यू अटैच है ना, और उस पर मेरा राइट है, तो मेरे लिए वो क्या है? अब एक बच्चा बोलता है सर मैं आपको यहाँ फेल कर सकता हूँ। बोल बेटा। ऐसा है कि मैं पैसा चुरा के लाया, हाँ ठीक, तो मैं जब पैसा चुरा के लाया और पुलिस को मालूम पड़ गया, अब पुलिस ने तो मेरे पास से छीन लिए, क्यों छीन लिए? क्योंकि मैं चुरा के लाया था, है ना, तो अब तो मेरा उस पर अधिकार नहीं रहा, तो मेरी असेट नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल नहीं हुई, इसमें क्या गलत है? आप तो एक तरफ बोल रहे हो केस असेट है, मैंने बोला ये नहीं बोला बेटा, असेट जो चीज आती है ना उसके आगे पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, है ना, उसके आगे वो एक फेयर कंसिडरेशन, मतलब उचित प्रतिफल के बदले में असेट आपने प्राप्त करी हो। फेयर कंसिडरेशन का मतलब होता है कि उसके बदले आपने कीमत चुकाई हो। अच्छा मेरे पास ये कैश आएगा, आप फीस पे करोगे, इसके बदले में मैं कीमत क्या चुका रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं चोरी करके थोड़ी लाया हूँ। यदि मैं चोरी करके लाऊं तो ये मैं उसको क्या देख कुछ लेके ला, बोले सर मेहनत करके लाया, जाला तोड़ा था। वो बोलते ना, बोले रास्ते में कोई डाकू लोग लूट लेते थे तो जबरदस्ती मारते थे, क्यों? बोले साहब हम मेहनत की कमाई खाते हैं, बिना मारे हम यदि तुमको लूट लेंगे तो बोले ये मेहनत की कमाई नहीं होगी, तो उसको मत बोलो यार मेहनत की कमाई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। थोड़ा बहुत कॉमेडी के लिए अपन कहानी जोड़ देते हैं, है कि कभी कभार कोई बच्चों को ऐसे हाँ सर सोते ही सोते थे, हाँ सर खत्म करो ना सर, तो फिर कोई बीच में बोलना पड़ता है। तो लायबिलिटी क्लियर हुई, है ना। मैंने कूलर लिया, आपने कूलर लिया, आपके घर पे आप कूलर लेके आए और लॉकडाउन में लेके आए, जल्दी जल्दी में उसको गला के पैसे भिजवा दूंगा, गूगल पे कर दूंगा, है ना, और उठा के लिया कूलर। क्या है यहाँ पर, क्या क्या है सर? यहाँ दो चीजें, कूलर असेट है और अब समझ में आई कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? समझ में आया? क्योंकि वरलक्ष्मी वो 16 लाख रुपए रिटर्न करेगी। उसने क्या लिया इस 16 लाख के बदले? दुकान, साड़ी, फर्नीचर और नगद केस, ये सब उसने लिया है, उसको ये सारी बेनिफिट मिले हैं, है ना, उनके बदले 16 लाख रुपए देना है, इसलिए उस स्पेशल अकाउंट का नाम कैपिटल रख दिया। अच्छा इस स्पेशल अकाउंट का नाम कैपिटल क्यों रखा? क्योंकि देखिए ऐसे तो लोगों को, बहुत से लोगों को देना होगा, भाई कूलर वाले को देना है, लोन लिया तो बैंक को देना है, राइट, बट एक ओनर फिर भी एक बिजनेस में एक पोजीशन रखता है, तो उसके अकाउंट को अलग करने के लिए उसके नाम, उसको क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया, कि भाई ओनर अलग मालूम पड़ जाए। ठीक, तो लायबिलिटी कैपिटल क्या हो गई? लायबिलिटी, ये क्लियर हो गया हमें, ठीक है ना। वैसे हम हर चीज को पता लगाएंगे, जो आप 11th में पढ़ के आए हो या 12th में जो पढ़ोगे, राइट, वो हर चीज में हम उसको चेक करेंगे कि सर ये क्यों है, ठीक है, और इसी के बेस पर जब हम चीजों को पहचान लेंगे, इसी के बेस पर हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जो मॉडर्न टेक्निक है जिससे मैं पढ़ाता हूँ, दो टेक्निक है, एक मॉडर्न टेक्निक है और दूसरी क्या है, वो उसको पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, जिसमें वो रट्टा मारना पड़ता है ना, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, है ना, और वो आया गया में कहाँ गया समझ में ही नहीं आता है। और मैं आपको बताऊंगा जब आपको 12th पढ़ाऊंगा ना, तो 12th में आपको मैं ऐसे जगह बताऊंगा जहां आपका आया गया समझ में आ रही है ना। और मॉडर्न टेक्निक ऐसे आंसर देगी, हट हाँ इसका, इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है,
या क्यों करना है, सारी चीजें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ये 3 चीजें हमने कंप्लीट करी है, ये 4 पॉइंट है, इसलिए हम इसको कल देखेंगे और इसके आगे भी बहुत सी चीजें हम कल के पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी आप रुक जाओ। तो